नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। शुक्र और चंद्र आज अष्टम भाव में रहेंगे तो आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आ सकता है। देखिए, जो भरणी नक्षत्र है वो अपने आप में ही एक आशाओं का नक्षत्र है मेरे मित्रों। चंद्र शुक्र का जो योग है भावनाओं को और भौतिक आकर्षण को गहराई देता है। भरणी शुक्र का नक्षत्र गहराइयों से भरा हुआ है, प्यार का प्रतीक है, रोमांस का प्रतीक है, गहराई का प्रतीक यह नक्षत्र है। और चंद्र शुक्र का मिलन वो भी भरणी नक्षत्र में आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव मेरे मित्रों डाल सकता है। सुंदरता की ओर आपका झुकाव आज रह सकता है मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं भावुकता में निर्णय आप ले सकते हैं तो उसको आपको रोकना होगा। अचानक से लाभ या फिर अचानक से धन खर्च करने के लिए भी यह नक्षत्र जाना जाता है, क्योंकि आठवां भाव रहस्य का है, रोमांच का है। आठवां भाव भौतिक आकर्षण को गहराई देने वाला है। तो आज का दिन आपके लिए किस प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, इसी पर बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 जून 2025 आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। रविवार का दिन है तो सूर्य नारायण भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय आज सुबह को 5:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:22 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:54 से 12:50 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम को 5:37 से 7:22 तक रहेगा मेरे मित्रों। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों आज पश्चिम दिशा की रहेगी। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, आज का राशिफल शुरू करें इससे पहले आपको यह बता दें कि जो भरणी नक्षत्र है यह जो यम देवता होते हैं उनके अधीन होता है। ये जीवन मरण परिवर्तन से जुड़ा हुआ और आत्म संयम से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आंतरिक परिवर्तन, भावनात्मक पुनर्जन्म और तीव्र अनुभवों की ओर यह नक्षत्र मेरे मित्रों संकेत करता है। यह समय किसी पुराने अनुभव या कोई पुराने रिश्ते को दोबारा से शुरू करने या फिर पूरी तरीके से खत्म करने, दोनों चीजों में से किसी एज की ओर आपको संकेत दे सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर इस भरणी नक्षत्र का आज पूर्णतः प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आज शुक्र के साथ रहेगा और शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेगा। तो यह समझ लीजिए चंद्रमा पूरी तरीके से आज शुक्र का प्रभाव देने वाला है। राशिफल आगे बढ़ाएं इससे पहले बताएंगे कि जितना स्त्रियों का आज सम्मान करेंगे, जितना स्त्रियों के आप हेल्प करेंगे, जितना आपके मन में उनके प्रति आदर सत्कार होगा, माँ, बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, सभी स्त्रियों के प्रति जो एक भावना होती है वो जितनी अच्छी होगी आज का दिन उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ऐसा गोचर कभी कभी होता है मेरे मित्रों। तो इस गोचर को पूर्ण रूप से अपने जीवन में लाभ के लिए आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करियर की बात करें तो नए जॉब की आपकी तलाश आज पूरी हो सकती है। जो हमारे बेरोजगार मित्र हैं उनको जब जॉब नहीं मिली थी तो कहीं ना कहीं उनको भी आज जॉब के अवसर मेरे मित्रों प्राप्त हो सकते हैं। ट्रांसफर के भी योग आज यह गोचर दे रहा है। आज आपको आपके जॉब में छिपे हुए अवसर मेरे मित्रों मिलेंगे। उन अवसरों को आपको भुनाना है और अपना प्रमोशन प्राप्त करना है। कैसे? बॉस ने कहा कि यार ये शाम तक आपको लिस्ट तैयार करनी है। अब आपने देखा कि उस लिस्ट में कुछ अनेक चीजें हैं जिनको यदि अलग से तैयार किया जाए तो ऑफिस को बहुत लाभ हो सकता है या वो आपकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और आपने उस छिपे हुए अवसर को पूर्ण किया और फिर उस लिस्ट के साथ साथ वो चीजें आपको अपने बॉस को देनी है, तो आप देखिएगा कितना आपको लाभ आपके बॉस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि भरणी का यह गोचर छिपे अवसरों को भुनाने का है। हाँ, ऑफिस में किसी के प्रति
विश्वास की भावना आपके मन में आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा। व्यापार की बात करें तो किसी पुरानी डील से आपको फायदा हो सकता है। कोई पुरानी डील आपने की हो जिसके बारे में आप भूल गए हो, अचानक से वो अवसर बन करके आपके पास आ सकती है। व्यापार में शुक्रदेव अष्टम में, सूर्य बुध गुरु दशम स्थान में, तो लाभ के संकेत जहां बन रहे हैं वही अचानक से खर्चों के संकेत भी किसी चीज पर दिखाई दे रहे हैं। तो लाभ भी है, वहीं व्यय की संभावनाएं भी आज के गोचर में दिखाई दे रही हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अनुभवी लोगों से संपर्क अवश्य करना चाहिए, सलाह मेरे मित्रों अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि आज का दिन अवसरों को बुनाने का तो है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार कि हमें कोई चीजें बहुत अच्छी लग जाती हैं कि यार ये करेंगे तो ये हो ही जाएगा। अब भैया कोई चीज दुनिया में निश्चित नहीं है। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, जैसे कि दिन के बाद रात होगी, हवा चलेगी, हम सांस लेंगे, अब सांस कब रुक जाए ये हमें नहीं पता, लेकिन सांस जब तक लेंगे जब तक हम जीवित हैं। तो जो प्रकृति की चीजें उनको छोड़ करके किसी भी चीज में कोई निश्चिंतता नहीं है। तो इसलिए अनुभवी लोगों से सहायता मेरे मित्रों अवश्य लीजिएगा, अन्यथा आपके साथ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। धन के मामले में आज थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। चंद्रमा अष्टम स्थान में, यानी कि आपके इनकम के स्वामी अष्टम स्थान में, आपके भाग्येश के साथ, आपके धनेश के साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है, फायदा हो रहा है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, संभावनाएं बनती है। लेकिन इसी के साथ साथ सूर्य देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर और बृहस्पति देव का अभी उदय नहीं हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर संभावना यह भी बनती है कि परिवार पर कुछ खर्च हो सकता है, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ खर्च हो सकता है, घर में कोई उपकरण खरीदने पर या किसी चीज की मरम्मत करने पर भी खर्च हो सकता है। तो आपको अपना बजट बना करके चलना होगा। बेफजूल के खर्चों से आपको कहीं ना कहीं बचना होगा और गुप्त रूप से कोई भी खर्च करने से बचे। कोई फायदा नहीं है गुप्त रूप से आज खर्च करने का। हाँ, दान पुण्य आप करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, क्योंकि दान और पुण्य यह कभी भी छीन नहीं होते। जो किया है वो प्राप्त होगा, पुण्य किया है तो पुण्य प्राप्त होगा, कुछ गलत कार्य किया है तो वो गलत कार्य भी उसी प्रारूप में कहीं ना कहीं सामने हमारे जरूर आएगा। तो इसलिए मेरे मित्रों आपको बैलेंस बनाना है अपने कर्मों का, और कर्मों से ही आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा आज आप पर बनेगी। देखिए बड़ा गूढ़ सवाल है, क्या माँ लक्ष्मी की कृपा होगी? तो मेरे मित्रों यहाँ पर यदि हम कहें गोचर के अनुसार तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी आपकी सोच, आपके कर्म, ये दोनों चीज डिपेंड करेंगे। हमारे दूसरा चैनल है त्रिकाल नेत्र, वहां पर हमने शादी कब होगी इस पर वीडियो की सीरीज शुरू की है, आप वो देख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए एक विशेष शॉर्ट्स भी आज त्रिकाल नेत्र पर डाला जा रहा है, त्रिकाल नेत्र चैनल पर, तो उस पर आप देख सकते हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहिए। भाग्य का सितारा मेरे मित्रों आज थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा है। मध्यम क्यों? क्योंकि शुक्रदेव अष्टम स्थान में है, गुरुदेव भी अस्त हैं। तो यहाँ पर एकांत में कोई चिंतन करना, साधना करना, इष्ट देव का स्मरण करना, इष्ट देव का ध्यान करना, यह आपके जीवन में भाग्य का साथ आपको दिला सकता है। और शुरू में हमने बताया कि स्त्रियों की सेवा, स्त्रियों का सम्मान, यह आपके भाग्य को एकदम से बूस्ट करने का कार्य कर सकता है मेरे मित्रों। तो शुक्र देव को मजबूत करना है तो स्त्रियों के प्रति सम्मान करना बहुत आवश्यक है। और हमारी तो यह संस्कृति है, स्त्रियों को देवी स्वरूपा माना गया है, भगवती स्वरूपा माना गया है। और आज का टाइम पाश्चात्य संस्कृति के चलते कहाँ तक गिर चुका है ये सभी आप लोग जानते हैं। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, अपने धर्म से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने विवेक से जुड़िए। मेरे मित्रों हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं मूलभूत सिद्धांतों का अनुसरण करें, अपने वेदों को पढ़ें। वेद पढ़ने से मेरे मित्रों नवग्रहों की शांति होती है, क्योंकि वेद का प्रत्येक मंत्र अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। रामायण अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है, हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। बस श्रद्धा से करना, नियम से करना, और मन में शक्ति, मन में भक्ति, मन में संकल्प और मन में इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्या कुछ आप नहीं पा सकते? अच्छा एक बात बताइए कमेंट्स करके, क्या पूर्व के प्रेम से आप मिलना चाहते हैं? क्या उनकी याद आती है जिनसे कभी प्रेम किया था? क्या वो दोस्त अब भी याद आता है जिसके लिए आप जीते मरते थे, लेकिन अब वो आपसे बहुत दूर है, आपको पता भी नहीं कहाँ है? तो आज का ये भरणी नक्षत्र का संयोग चंद्र शुक्र का आपको आपके पुराने प्रेम, आपके पुराने मित्र से मिलाने की
कोशिश कर सकता है। थोड़ा प्रयास आप कीजिए। बाकी आज के गोचर के अनुसार ऐसा हो सकता है आपकी कुंडली में शुक्र की चंद्र की स्थिति अच्छी है और दशाएं अच्छी चल रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, अचानक से उनसे बात हो सकती है, अचानक से उनका कोई पैगाम आपके पास आ सकता है। जो प्रेम में है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा विवाद की संभावना भी है। मंगल और राहु और वहीं मंगल और शनि का षडाष्टक संबंध कहीं ना कहीं जीवन में, प्रेम जीवन में थोड़ा सा क्रोध और ईगो के कारण दिक्कत पैदा कर सकता है। थोड़ा सा मेरे मित्रों सावधान रहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए। बाकी सब चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई चिंता आज आपको मेरे मित्रों हो सकती है। स्कूल से कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, या आजकल आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी हो गया है। वैसे तो छोटे बच्चों की तो स्कूल की आजकल छुट्टी चल रही है, लेकिन टीचर्स वगैरह तो होते ही हैं, स्टूडेंट्स ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ खबर आज मिल सकती है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। बच्चों को प्यार से टैकल करना है, बच्चों को प्रेम पूर्वक समझाना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों पर क्रोध नहीं करना। तो धीरे धीरे बच्चे आपकी बात समझेंगे, आपका सम्मान करेंगे और उनका जिद्दीपन जो है वो दूर होगा। जल्द ही आपको एक बच्चों जो जिद्दी स्वभाव होता है उसको दूर कैसे करें उसके ऊपर भी एक टोटका मेरे मित्रों, एक रेमेडी देने वाले हैं बहुत जल्दी। उसको आप कीजिएगा, उससे आपको काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो छात्र गुप्त विषयों में या रिसर्च में लगे हुए हैं उनके लिए तरक्की के संकेत है। आज कोई नई उपलब्धि उनको हासिल हो सकती है। रिसर्च में उनको एकदम से कहते हैं ना रिजल्ट मिल जाना, रिजल्ट मिल सकता है। उनकी रिसर्च एकदम से कामयाब हो सकती है। अचानक से ही जो अटकी हुई चीजें थी वो आज अचानक से पूर्ण हो सकती है। मेरे पति पत्नी के बीच आज किसी छिपी बात को लेकर के थोड़ा सा कहासुनी का माहौल बन सकता है। जो पुरानी बातें हैं यार उनको भूल जाइए, क्यों बार बार तुल देते हैं। जो घटित हो चुका उसको ना आप दूर कर सकते हैं ना हम दूर कर सकते हैं, तो उन बातों को बार बार क्या दोहराना, उन बातों को बिल्कुल मत दोहराइए। बातचीत से हर मसले का हल निकाला जा सकता है मेरे बेटे। अगर हम निकालना ही ना चाहें तो बात अलग है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसका बातचीत से टेबल पर समाधान ना निकाला जा सके। और पति पत्नी का रिश्ता तो बड़ा कोमल है, बड़ा प्रेम भरा है, बड़ा ही श्रेष्ठ रिश्ता है पति पत्नी का। दोनों के परिवार अलग अलग होते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, एक साथ रहते हैं। फेरों के टाइम में वर विष्णु बन जाता है और वधु लक्ष्मी। तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का साथ कभी छूट सकता है क्या? कभी सोच करके देखिए हमारे धर्म में कितनी गहराई है। मेरे अलग होने की बात सोचना भी गलत है। हाँ, परिस्थितियां बहुत ही बेकार है, अब तो रेयर चांस है, बात अलग है। लेकिन एक दूसरे को समय दीजिए, प्रेम संबंध संवरेंगे। बातचीत में समय थोड़ा सा एक दूसरे को दीजिए, क्रोध त्याग दीजिए, ईगो को अपने बीच में मत आने दीजिए। अपने अपने परिवार की बड़ाई मत कीजिए, मेरा भाई ये है, मेरी बहन ये है। अरे यार वो है, वो अपने घर के लिए, वो अपने घर को चला रहे हैं, आपके लिए कुछ तो ना करें। अपनी किस्मत, अपना जीवन साथी, इन पर ध्यान दीजिए, तभी तो आपका परिवार चलेगा। मेरे थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे ना मेरे मित्र, तो इस एस्ट्रो शावर मित्र की बातें आपके दिमाग में उतर जाएंगी। ये कन्या राशि आज रियल चैनल सिर्फ ज्योतिषीय चैनल नहीं है, ये आपके परिवार की तरह है। ये आपको गाइडेंस देता है, ये आपको इंस्पिरेशन देता है, ये आपको मोटिवेट करता है, ये आपके रिश्ते बचाने का काम करता है। इस चैनल से जितना जुड़ोगे उतनी गहराई में एक दूसरे के जाओगे। रिश्ता माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटी का हो, ननंद भाभी का हो, देवर भाभी का हो, सभी रिश्तों की पवित्रता को यह चैनल समझता है मेरे मित्र। सिर, त्वचा या पेट से संबंधित कोई रोग आपको आज हो सकता है, पेट का ध्यान रखें, हल्की चीजें खाएं, तले भूले भोजन से थोड़ा सा परहेज आज के दिन मेरे मित्रों रखें। कहीं ना कहीं मेडिटेशन करें, पेट की कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करें यदि डॉक्टर आपकी सलाह दे, है ना। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये चीजें आपका डॉक्टर आपको कहता है तो थोड़ा सा कीजिए। मेडिटेशन की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग गहराइयों की ओर जाता है तो कभी कभी गहराइयां भी तनाव का कारण बनती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। मन थोड़ा शांत रहेगा, भावनाएं आपकी जागृत रहेंगी, तो ध्यान और आत्म संयम का दिन है, ये बहुत जरूरी है। कमेंट्स करके बताइए क्या आपके मन में आज ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको उनसे कह देना चाहिए। वे यह उनसे कौन है, कोई भी हो सकता है, आपके भैया, आपके मित्र, आपकी बहन, आपकी प्रेमिका, आपके प्रेमी, आपके पति, आपके पत्नी, कोई भी।
आज आपके मन में ऐसी कोई बात चल रही है मेरे मित्र? आज रात्रि 8 बजे से ये बात शुरू होगी और कल पूरे दिन रहेगी कुछ ना कुछ। तो कमेंट्स करके बताइए क्या ऐसी बात चल रही है। और एक संजीव जी हैं, आज उनका बर्थडे है, संजीव वशिष्ठ जी करके हैं, तो उनका बर्थडे है आज। उनको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों। और आप सभी से मेरा निवेदन है, संजीव जी को आज सभी उनके बर्थडे की शुभकामनाएं दीजिएगा। प्रभु से, गुरु गोरखनाथ जी से हमारी यही कामना है कि उनके जीवन तरक्की से, उन्नति से भरा रहे मेरे मित्रों। कृषि क्षेत्र में भंडारण व वितरण में यदि आप कृषि मित्रों सावधानी बरतोगे तो आपके लिए लाभ का समय यह रहेगा। अन्यथा कुछ अप्रत्याशित रूप से कुछ लागत आपकी आ सकती है, कुछ खर्चा आपको अपने कार्य में करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक काम कीजिएगा। मन को शांति देने वाला संगीत आज अपने घर में थोड़ी देर के लिए सुने, शांति में समय बिताएं, परिवार के साथ कुछ बातें करें, पुराने दस्तावेज या क्लाइंट से एक बार दोबारा बात करें और जो पुराने दस्तावेज हैं उनको आज दोबारा से चेक कर लें। हो सकता है आपसे कुछ कमी आज आपके पुराने दस्तावेजों में मेरे मित्रों रह गई हो। प्रेम जीवन में छुपाव से बचें, झूठ से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, गुस्से में कोई निर्णय न लें और किसी से भी कोई भावनाओं में आकर के वादा मेरे मित्रों बिल्कुल मत कीजिएगा। आज का उपाय, श्री सूक्त का मेरे मित्रों पाठ कीजिए। गुलाबी रंग का रुमाल अपने जेब में रखिए, इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा। किसी महिला को आपकी दोस्त हो जो बुरा ना माने, उनको सुगंधित इत्र आज आप दे सकते हैं, उससे आपके शुक्र की जो पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। इत्र नहीं दे सकते, साबुन दे सकते हैं अपनी बहन को, किसी महिला मित्र को, अपनी पत्नी को। तो उससे क्या होगा, शुक्र की पावर बढ़ेगी। शुक्र बढ़ेगा तो सौंदर्य बढ़ेगा और सौंदर्य बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का निवास आपके घर में होगा। माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करना भी आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। आज का गोचर आपके जीवन में उन्नति लेकर के आ रहा है, समृद्धि लेकर के आ रहा है। बस आपको उसको कैच करना है। उसको कैच करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, भावनाओं में बह करके कोई भी निर्णय नहीं लेना, अनुभवी लोगों के संपर्क में रहना है, गुरुजनों के संपर्क में रहना है। और जो लोग कहते हैं कमेंट्स करके कि गुरुजी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एक दो लोग ऐसे हैं, या फिर कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे मित्रों उनके लिए जवाब हम जरूर देना चाहेंगे। देखिए, अच्छे दिन कभी नहीं आते और अच्छे दिन रोज होते हैं। हमें समझना होता है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, क्या हम उसके लायक थे जो हमें मिला है, क्योंकि ईश्वर हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ देता है। वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो देता है जो इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे मित्र। तो हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करो कि आज उसने हमें जगाया, आज उसने हमें भोजन दिया, हमें इतनी ताकत दी कि हम अपने परिवार को भोजन के लिए प्रबंध कर सके, उनके सर पर छत हो सके। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकताएं 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो आवश्यक आवश्यकता नहीं। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अच्छा दिन है। हाँ, और बहुत अच्छे दिन हो सकते हैं, उसके लिए कुंडली में दशाएं होनी चाहिए। तो यह मत किया कीजिए अच्छा दिन कब आएंगे। हर दिन अच्छा है, क्योंकि हर दिन हम प्रभु की कृपा से सांस ले रहे हैं। ना जाने कब वो डोर खींच ले और कुछ भी ना रहे। तो मेरे मित्रों, हर दिन प्यारा है, हर दिन अच्छा है, हर दिन श्रेष्ठ है और हर पल ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।